बता रहे हैं जब हाँ। धमकी की बात आई तो विगत मतलब 1 वर्ष पूर्व अच्छा, दोस्तिया चौक पर मछली बाज़ार के समीप ही जी। हमारे पेट में चाकू मारा गया। पेट में चाकू मार दिया हाँ, गया? जिसका मतलब हमारे पास सबूत भी है और अच्छा, अखबार में भी वो आया है, दैनिक भास्कर ने 1 साल कवरेज किया पहले? है। हाँ, 1 साल पहले। जिस प्रकार से आप शिवहर जिला में और अपने आस-पास के गाँव में बहुत ही चर्चित रहते हैं, क्या राज है? ये पब्लिकों का प्यार है और सभी के हित के लिए मैं बोलता हूँ, सभी के हित का काम करता हूँ, जी। इसलिए सभी के नज़रों में हमेशा बना रहता हूँ। अगर 51 लाख वोट का हाँ। आपको अगर दिमाग में नहीं है तो सोच लीजिए 51 मुख्यमंत्री लाख जी। वोट थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग ठान लें तो 51 लाख वोट आपको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए राशन कार्ड सुधार करवाना है या किसी भी प्रपत्र को सही कराना है तो अगर ऑफिस में गया दिव्यांग जी। तो उसको अपेक्षित नज़र से देखा जाता है। हाँ, बात सही है। ये ये देखा दिव्यांग है। है। ये नहीं समझा जाता है कि प्रधानमंत्री खुद विकलांग शब्द को काट कर जी। दिव्यांग शब्द बोले। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एलएस पॉलिटिक्स न्यूज़ में, आप सभी का प्यारा सूर्या भाई। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, आज हमारे बीच बहुत ही खास व्यक्ति जो बहुत ही चर्चित रहते हैं अपने गांव में, अपने ज़िले में, जो हम सभी के बीच उपस्थित हैं और इनसे बातें करेंगे, बहुत सारे मुद्दे पे बातें करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इनका शरीर है, इनका शरीर दिव्यांग है, उसके बावजूद भी ये कभी भी पीछे अपने कर्तव्य से नहीं हटे। अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटे और तत्पर हर समय, हर संभव देश के लिए और देश के पब्लिकों के लिए हर समय आगे थे और आगे भी रहेंगे। तो सबसे पहले आपका नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को नमस्कार। अच्छा, आप अपना शुभ नाम तो पहले बता दीजिए। मेरा नाम हुआ कन्हैया कुमार सिंह। अच्छा। जी, अच्छा, कौन-सा गाँव है आपका? मेरा गाँव हुआ सिंगाही। आपने टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण अपना टाइम निकाल के पब्लिक के लिए कुछ 2 मिनट टाइम दिए हैं, उसके लिए तो बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और इस चैनल का भी बहुत-बहुत आभार जो मतलब मुझे इस लायक समझा जी। और सूर्या भाई आपका भी तहे दिल चलिए, से हम ठीक है। शुक्र अदा अच्छा, जिस प्रकार से आप शिवहर जिला में और अपने आस-पास के गाँवों में बहुत ही चर्चित रहते हैं, क्या राज है? ये पब्लिकों का प्यार है और सभी के हित के लिए मैं बोलता हूँ, सभी के हित का काम करता हूँ, जी। इसलिए सभी के नज़रों में हमेशा बना रहता हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से आप बहुत दिनों से पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, इससे पब्लिक से कितना प्यार मिला है? देखिए, हमारा एक मुद्दा रहा है कि मतलब किसी पदाधिकारी या किसी बड़े मतलब मंत्रीगण, जी। नेतागणों का मैं दिनचर्या वगैरह तो लिखता नहीं हूँ। जी नहीं। शुरू से ही मैं यह काम 2005 से ही यानी पत्रकारिता कि कर रहा हूँ। नेताओं का बड़ाई-वड़ाई करना, कहीं किसी पदाधिकारी का या नेता का तो आपका मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है? मेरा मेन उद्देश्य रहा है जन सरोकार, जन समस्या, मैं मात्र वही लिखता हूँ। जी, हम 2005 से मीडिया जगत से जुड़े हैं। 2005 से? बिल्कुल। जब तो मोबाइल 4G था ही भी शायद था नहीं। नहीं, उस समय मतलब नोकिया का 1100 मॉडल मोबाइल था। हाँ, छोटा वाला। उस समय हम लोग हाँ। पत्रकारिता शुरू किए थे और उस समय से, बिल्कुल, जब नौजवान के हाथों में 3G भी नहीं था? बिल्कुल उस समय मतलब हम मैट्रिक किए उसके बाद से पत्रकारिता पकड़ लिए। मैट्रिक के बाद? अच्छा। बिल्कुल। और आपको बता दें पहले नेपाल के एक चैनल था रेडियो चैनल, वहाँ जी। पर भी हम योगदान दे दिए हैं रेडियो अच्छा, बॉर्डर। लगभग-लगभग कितने चैनलों में आपने काम कर चुका है? जी, बता रहे हैं रेडियो बॉर्डर 94.2 एफएम में आरजे का काम किए हैं अच्छा। और कॉरेस्पोंडेंट का मतलब संवाद सहयोगी का। हाँ। और गाँव कनेक्शन एक मासिक पत्रिका है, वहाँ भी हम काम किए हैं, लिखे हैं उसके लिए। राष्ट्रीय सहारा दैनिक जी। अखबार है, उसके लिए भी लिखे हैं। और जी। शिवहर दर्पण, शिवहर दर्पण? हाँ, अच्छा। मासिक पत्रिका है जो शिवहर जिला से ही संचालित होता है, अच्छा। उसका संपादकीय मंडल रह चुके हैं हम। अच्छा, अच्छा। अच्छा, और उसके बाद आपको बता दें एक शिवहर दर्शन में भी कुछ दिन काम किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, इनका पैर ना 95% विकलांग है। उसके बावजूद भी देखे सुने आपने कि कितने सारे मेहनत भी किए, कितनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आगे बढ़े हैं और पब्लिकों के लिए ही तत्पर खड़े हैं। ऐसा क्या है? आप बस क्या सोच लिए कि पब्लिक के पीछे ही पड़े हुए हैं? क्योंकि हमको संघर्ष करना है। मतलब जिएंगे तो पब्लिक के लिए, बस मरेंगे तो पब्लिक के बस लिए। पब्लिक के लिए और आगे भी यह कार्य अनवरत चलता रहेगा और हाँ। जिस प्रकार से हम काम करते हैं, हाँ। मेरा काम बोलता है। आप कहीं भी देख लीजिए हमारे पत्रकारिता में 2005 से पत्रकारिता कर रहे हाँ। हैं, कहीं भी किसी पदाधिकारी का अच्छा, मेन मुद्दा क्या आपने उठाया लगभग? वही तो बता रहे हैं कि कहीं भी किसी भी पदाधिकारी का या किसी मंत्री का या किसी नेता का दिनचर्या हम कभी भी प्रेषित नहीं किया। सच में? एकदम आप पता लगा लीजिए कहीं भी। मतलब किसी नेता का कभी बड़ाई किए ही नहीं, कहीं कभी नहीं, प्रचार कोई प्रसार किए ही लिखे नहीं? नहीं आज तक कभी तो कोई। किनका किनका मुद्दा था? हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ जेन्युइन मुद्दा होता है और जन समस्या मेरा मुद्दा होता है। जन समस्या? जी, बिल्कुल और अपेक्षित लोगों को उठाना ही मेरा काम है। गिरे हुए लोगों को उठाना सुन रहे यही हैं ना? मेरा काम है। सुनिए बस कि इतने विकलांग होने के बावजूद भी आगे रहना पब्लिक के लिए, जिनका पैर हाथ सही सलामत रहता है,
वो सिर्फ केटीएम घुमाता है या तो बड़े बड़े 4 चक्का में एसी में बैठ के आराम से मौज मस्ती करते हैं, लेकिन पैर से पूरी तरह से, फिर से बोल रहे हैं, 95% पैर से विकलांग है। उसके बावजूद भी पब्लिक के लिए ही जीते हैं और सोच लिए हैं, ठान लिए हैं कि पब्लिक के लिए जिएंगे, पब्लिक के लिए मरेंगे। सही है ना? बिल्कुल, वो तो करना ही है अच्छा, पब्लिक के लिए। आपका क्या लक्ष्य है? अभी तो फिलहाल कोई लक्ष्य नहीं है, पब्लिक सेवा मेरा लक्ष्य है और अभी भी हम पत्रकारिता कर ही रहे हैं। मोबाइल वाणी एक है जिसमें अच्छा, हम पब्लिक के लिए आप पब्लिक के लिए आप मीडिया जगत में जुड़े हुए हैं, तो इसमें तो आपको बहुत सारा धमकी भी मिली होगी, बहुत सारा चुनौतियां तो इतना चुनौती मिली होगी। बता रहे हैं। जब हाँ। धमकी की बात आई तो विगत मतलब 1 वर्ष पूर्व अच्छा, दोस्तिया चौक पर मछली बाजार के समीप ही हमारे पेट में चाकू मारा गया। पेट में चाकू मार दिया हाँ, गया। जिसका मतलब हमारे पास सबूत भी है और अच्छा। अखबार में भी वो आया है, दैनिक भास्कर ने 1 साल कवरेज किया पहले? है। हाँ, 1 साल पहले जान से बताइए। मारने का तो हमको मतलब कोशिश किया गया, लेकिन हमने प्रशासन वगैरह में भी कोई अपील नहीं की। अच्छा, जिला प्रशासन से सिर्फ अपील किए तो वो बोले कि मतलब स्थानीय थाना से संपर्क कीजिए। उन दिव्यांगों के लिए जो पैर से हाथ से विकलांग होते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपको पूर्व में हम प्रदेश मीडिया प्रभारी थे जी। बिहार दिव्यांग संघ के जी, जी। और अभी भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ बिहार दिव्यांग संघ हैं। जी। और आपको बता दें कि हम मतलब पिछले दिसंबर को जी। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में भी गए थे। पेंशन जो 400 रुपये सामाजिक सुरक्षा के तहत जो 400 रुपये प्राप्त होती है दिव्यांगों को, जी। उससे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। अच्छा, ऐसे में 13 रुपया समथिंग रोज पड़ता है उसमें 400 रुपये से। 13? 13 रुपया। अब सिर्फ 13 रुपये? बस 13 रुपया, 400 रुपया उसको मिल रहा है। जी। तो 400 में बताइए आप क्या हो पाएगा? एक दिन 13 रुपया में आप खा लीजिएगा? नहीं, ये तो संभव नहीं है। तो इसके मांग को लेकर हम लोग मतलब हम पर्सनली मुख्यमंत्री जी से मतलब समय लिए, वहाँ पे गए, लेकिन यहाँ की सरकार निकम्मी है। मैं खुल के आपके सामने आपके माइक में बोल रहा हूँ। निकम्मी है हाँ, सरकार। बिल्कुल सरकार निकम्मी है और सरकार जो है दिव्यांगों के प्रति उनका रवैया उदासीन है। अच्छा, और नहीं हम है आपको तो बता दें, इस माइक के मार्फत, इस चैनल के मार्फत जी। मैं आप मतलब आवाज़ अपना बुलंद करना चाहता हूँ जी। कि हमारे बिहार में 51 लाख दिव्यांग हैं। 51 लाख, हाँ, वो तो है, हाँ। अगर, और मैं बिहार दिव्यांग संघ से हूँ, अगर 51 लाख वोट का हाँ। आपको अगर दिमाग में नहीं है तो सोच लीजिए। 51 लाख वोट थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग ठान ले तो 51 लाख वोट आपको नहीं मिलने जा रहा है। बात सही है, 51 लाख, एक वोट बहुत कीमती होती है, 51 लाख की बात। 51 लाख वोट से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए दिव्यांगों के हित में कुछ काम कीजिए। कुछ नहीं, बहुत कुछ करना होगा। फिलहाल तो अभी पेंशन बढ़ा दीजिए, जो अन्य राज्यों में 2500 रुपये मिलता है, दूसरे दिल्ली में 2500 रुपये है, हरियाणा वगैरह में 3000 समथिंग है कुछ, तो अपने बिहार में भी तो कुछ बढ़ाया जाए। 400 से कुछ होता है बताइए आप? नहीं, इतना तो बहुत कम है ना। बिल्कुल, तो इसी मांग को लेकर गए, वहाँ पे खारिज हो गया। और आगामी हम लोग कोशिश करेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो क्या बोलते हैं द्रौपदी मुर्मू मैडम है, उन लोगों के पास हम लोग जनवरी फरवरी में प्लान बनाए हैं कि किसी तरह से हमको अपॉइंटमेंट मिल जाए, जो वहाँ जाके हम अपना पक्ष बात रख सकेंगे। चलिए, तो आप सभी को मैं बता दूं, इतने विकलांग होने के बावजूद भी पैर से पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और तत्पर पब्लिकों के लिए जी रहे हैं और देश के लिए जी रहे हैं। तो हम सभी युवा एक साथ मिलकर इस देश के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए और इस देश के पब्लिकों के लिए क्यों नहीं कुछ करेंगे? करना जरूरी है ना। हम सभी को मिलकर कुछ नहीं बहुत कुछ करना होगा। सही है ना? बिल्कुल, बहुत सही बात बोले आप। और युवा के हाथ में पूरा देश का भार है। पूरा देश है। जब तक युवा मतलब सुदृढ़ नहीं होगा, जी, जी। अपना हक और जुनून के कुछ नहीं बारे बदल में पाएगा, कुछ नहीं बदल पाएगा। समझेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। तो युवाओं से हमें खास करके एक ही आग्रह है जी। कि अगर मतलब हमारे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं हम्म, और हम ये इतना कहेंगे ज़रूर कि आप कुछ भी करो। कुछ भी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई ही सिर्फ करो। हाँ। तुम खेल-कूद करो, बाइक लेके घूमो, जहाँ तक बात हुई है बाइक की। बात की। बाइक लेके घूमो, कार लेके घूमो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं है। जी। लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ा देश हित में भी सोचो। जी। स्वच्छता पर भी ध्यान दो थोड़ा, और ये देखो कि तुम्हारे आस-पास में कौन ऐसा व्यक्ति है, गणमान्य व्यक्ति है, जो निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहा है। जी। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो यार, तुम लोग क्या मतलब बात सही युवाओं है। को तो यही कहना है ना हाँ, बात सही है। कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। बस यही तो हम लोग चाह रहे हैं, अकेला है, पड़ गए हैं, थोड़ा तुम लोग सपोर्ट करो, हम देश को अच्छा, आगे ले चलें। एक सवाल आपसे, बहुत ही प्यारा सवाल है। जिस प्रकार से आप पब्लिकों के लिए इतना कुछ किए हैं, अगर पब्लिक आपको कुछ चुन के आपको कुछ बना दे, तो आप क्या कीजिएगा? पब्लिक के लिए कुछ कीजिएगा? झूठ नहीं, झूठ नहीं। ये सवाल तो थोड़ा गंभीर है। हाँ।
और इसका जवाब नहीं, अगर कहीं वही नेता अभी बन गए तो जो सब बन के रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो क्योंकि सकता है। हमको इसी पंचायत में तो रहना अभी पब्लिकों से वादा कर लीजिए, अगर हमें एकदम मिल हम जाता है, वादा करते हैं कि अगर भाई मिल मैं गया ऐसा पद, तो आपको पूरा पूरा एकदम ईमानदारी से सत्यनिष्ठ अपने पद का निर्वहन करूंगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं तो होगा। सुन लीजिए। अगर आप कभी भी चुनते ही नहीं तो सुन लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और रखे रहिएगा कि हाँ, कन्हैया जी हमें ऐसा ऐसा बातें बोले थे कि पब्लिक के हित में काम करेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि कन्हैया जी की जो सोच है पब्लिकों के हित में क्या सही है कि नहीं है, क्योंकि आपकी सोच और आपकी कमेंट हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम पब्लिकों की बात है, तमाम पब्लिकों के हित की बात है और खास करके उन युवाओं के लिए बात की गई मुद्दा थी और है और आगे भी मुद्दा गर्म ही रहेगी, क्योंकि मुद्दा इतनी बड़ी है कि आप सोच नहीं सकते जितना बातें कही गई है, जिस तरह से बताई गई है कि बिहार में और इस देश में नौजवानों के साथ जितना खिलवाड़ किया जाता है सरकार करते हैं, किसी से छिपा नहीं, खासकर दिव्यांगों के खासकर दिव्यांगों के। दिव्यांगों एक मिनट थोड़ा सा बताएंगे कि अगर किसी ऑफिस में किसी दिव्यांग को अगर मान लीजिए राशन कार्ड बनवाना है, छोटा सा बात कीजिए आधार कार्ड सुधार करवाना है, तो अब तो हर जगह चौक चौराहा पर दुकान है, पहले नहीं था। अगर मान लीजिए राशन कार्ड सुधार करवाना है या किसी भी प्रपत्र को सही कराना है, तो अगर ऑफिस में गया दिव्यांग तो उसको अपेक्षित नजर से देखा जाता है। हाँ, बात सही है, ये दिव्यांग है। ये नहीं समझा जाता है कि प्रधानमंत्री खुद विकलांग शब्द को काट कर दिव्यांग शब्द को लिखे। दिव्यांग जो अच्छा सुटेबल हो, अच्छा दिव्यांग, लगे, किसी के मन के भावना को अति नहीं हो। उसका तात्पर्य हुआ कि विकलांग नहीं है वो, दिव्यांग है, दिव्य अंग है उसके पास, दिव्यांग। हाँ, जो जिसके पास कोई अति नहीं है उसके पास दिव्य अंग है। तो ऐसे जब प्रधानमंत्री उतने वरिष्ठ पद पे रहते हुए, हाँ, जब भारत के प्रधानमंत्री के पद पे जब वो इस तरह का भाव रखते हैं दिव्यांगों के प्रति, तो ये जनता और ये छोटे मोटे अधिकारी और अफसर का क्या बात कर रहे हैं। बात सही है। अब आप जाते हैं किसी ऑफिस में तो आपको देखा, अरे बैठिए हो जाएगा, काहे परेशान हो रहा है, कर देंगे, गलत नजर से देखा जाता है, कर देंगे काम, अरे चलाता है कर देंगे काम, यह सब बंद करा देंगे हम। देखिए, ये देख लीजिएगा आप, मतलब देखिए बात सही है, क्योंकि हर किसी के मन के भावना को ठेस पहुंचती है। इस तरह की सब जब बड़े बड़े पद पे रहने के बावजूद भी नहीं समझते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ, जो इस देश के लिए बहुत ही गंभीर है। मेरे अकेले का विषय नहीं है, अकेले की नहीं है, ये पूरे भारत की, पूरे बिहार की, पूरे इंडिया की है और हर जगह अपेक्षित है। हम आप इतना सुदृढ़ है, आप सही शरीर से सुदृढ़ है जो कमाकर अपना भोजन जीविकोपार्जन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारे दिव्यांग हैं जो अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाते। बात सही है। तो उन लोगों के लिए जो हम लोगों को बिहार दिव्यांग संघ से हम लोगों को चयनित किया गया है कि आइए आप आवाज उठाएंगे या रखेंगे, तो भाई कुछ तो करेंगे हम लोग ना। क्या बोले हैं, किस चयनित किया गया? बिहार दिव्यांग संघ एक प्रकार का आप बिहार दिव्यांग संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी हम रह चुके हैं। अच्छा, यानी कि दिव्यांगों के लिए आप लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, तभी तो बोल यानी कि हम कह सकते हैं कि आप दिव्यांगों के लिए लड़ रहे हैं, तो पक्का दिव्यांगों के हक को दिलवा कर रहिएगा। बिल्कुल, चाहे जो हो जाए। आप तो मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, आपको पूर्व में बताया था अभी कुछ देर पहले, और आगे भी बढ़ेंगे, आगे जैसे होगा बढ़ेंगे, और जब तक यह मांग पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत जल्द हम लोगों का धरना प्रदर्शन भी पटना में होने जा रहा है। पटना में? बिल्कुल। अच्छा। वहाँ पर हम सारे दिव्यांग बिहार का पहुँचने वाले हैं और इस बार नीतीश कुमार जी का वहाँ पर मतलब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे शांतिपूर्वक। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और पसंद आती है तो मेरे भाई लाइक कीजिएगा। तो जय हिंद, जय बिहार।